नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी आखिर करना क्या चाह रही है। आरजेडी को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में जिस तरह से उनके विधायक जा रहे हैं, जिस तरह से विधायक टूट रहे हैं, इसका असर क्या होगा। इस बीच बता दें कि आरजेडी के एक बड़े नेता, जी हाँ, उनके तरफ से ऐसा बयान आ गया जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाइएगा। उनका साफ कहना है कि जो जिधर जा रहा है, टूट रहा है, विधायक जा रहे हैं, भाग रहे हैं, हमको फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए आप खबर के अंत तक बने रहिएगा, तो आप तमाम जानकारियां हम आपको देने की कोशिश करेंगे। आप जरूर समझ जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए, चुनाव पास आ गया है, लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी हो रही है। इधर अगर देखा जाए तेजस्वी यादव का, तो तेजस्वी यादव लगातार बिहार भ्रमण पर निकले हैं और मुद्दा लेकर निकले हैं एसआईआर का मुद्दा। एसआईआर के मुद्दे के साथ तेजस्वी यादव के साथ जो राहुल गांधी है वो मौजूद है। इसके अलावा मुकेश सहनी मौजूद हैं, दीपांकर भट्टाचार्य मौजूद हैं, पप्पू यादव भी अब नजर आ रहे हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस बीच बता दें कि ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि अब प्रियंका गांधी जो है वो भी बिहार आ रही है और राहुल गांधी यानी कि अपने भाई के साथ तेजस्वी यादव का साथ बटाएंगी और लगातार जिस तरह से एसआईआर के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रही है, तो वो भी वैसा ही करेंगे। लेकिन इधर पटना में, जी हाँ, पटना में जो बातें सामने आई है उसे जानकर आप चौंक जाइएगा। जी अब बीजेपी, माफ कीजिएगा, आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यानी कि मंगनी लाल मंडल, उन्होंने ये कह दिया है कि उनके विधायक टूट रहे हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए, चुनाव है और अगर आप किसी बड़े पद पर बैठे हैं और आप अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के अंदर ऐसी बहुत सारी बातें निकलकर सामने आएंगी जिसका नुकसान आपको विधानसभा चुनाव में होगा। विधानसभा चुनाव से पहले राजद को एक और झटका लगा है। हम आपको ये भी बता दें कि नवादा से जो विधायक है वीबा देवी और रजौली के जो विधायक हैं, जी हाँ, जिनकी हम बात कर रहे थे प्रकाश वीर, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में नजर आ गए, स्टेज पर नजर आ गए। पीएम मोदी के पीछे में जो तस्वीरें सामने आई वहां पर नजर आ गए। अब इसके बाद चर्चाओं का दौर शुरू हुआ कि आरजेडी के ये दो विधायक जो काफी ज्यादा समर्थन दे रहे थे आरजेडी को, अपने अपने इलाके में इनका बोलबाला है, अब ये दोनों ही बीजेपी के साथ चले गए हैं। अब इस पर मंगनी लाल मंडल ने दो टुक बयान दिया। आखिर ये बयान उन्होंने किस संदर्भ में दिया ये तो वही जाने, लेकिन ये बयान अगर आप राजनीति के दृष्टिकोण से देखिएगा तो ये सही नहीं है, क्योंकि आप एक पार्टी के बड़े पद पर बैठे हैं और आप इस तरह की अगर बातें कर रहे हैं तो जनता आप पर सवाल खड़े करेगी। मंगनी लाल मंडल का साफ तौर पर यह कहना है कि विधायक टूट रहे हैं, पहले ही 4 विधायक जा चुके हैं, 2 विधायक अगर और टूट रहे हैं तो क्या हो जाता है, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए, अब सियासी हलचल तेज हो गई है। इस पूरे मामले पर हम आपको बता दें कि जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष है मंगनी लाल मंडल, उन्होंने पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस तरह की बातें कर दी हैं और जनाधार जो है वो हमारे साथ है। एक तरफ आपके विधायक टूट रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि जनता का वोट आपके साथ है। तो देखिए, कुल मिलाकर अगर देखें तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान जरूर होगा। पार्टी को किस तरह से नुकसान नहीं हो रहा है, पार्टी को फर्क क्यों नहीं पड़ता है, ये तो खैर आरजेडी ही जाने, लेकिन जिस तरह से मंगनी लाल मंडल का ये बयान आया है, अब ये सवालिया कटघरे में खड़े हो गए हैं और लगातार इन पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार विपक्ष इस बात को टारगेट कर रही है कि आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो फिर आप आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, तमाम खबरें थी, हमने आपको देने की कोशिश की और देखिए, पहले ही 4 विधायक टूट चुके थे जैसा कि लगातार हम आपको बता रहे हैं, और इस बीच 2 और विधायकों का इस तरह से बीजेपी के कार्यक्रम में दिख जाना, एनडीए के कार्यक्रम में दिख जाना, ये आरजेडी के लिए नुकसान की घंटी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से मंगनी लाल मंडल ने इस तरह की बयान दिया है, जिस तरह से उन्होंने कह दिया है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आरजेडी को कोई फर्क नहीं पड़ता, विधायक अगर 3-4 टूट ही जाते हैं, चले ही जाते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखना दिलचस्प होगा कि इस पर अब आगे और क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का इस पूरे बयान पर क्या स्टैंड रहता है। फिलहाल उस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।